अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है चैप्टर 3 की आज हमने जो है ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन में पहले मैं आपको जो है वर्ड्स मीनिंग जो है मुश्किल अल्फाज के वो एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करूँगा। यानी कि आपको जो है इस वीडियो के बाद ट्रांसलेशन जो है वो याद नहीं करनी पड़ेगी, इसी वीडियो में समझा दी जाएगी कि किस तरह से आपने ट्रांसलेशन करनी है। तो आज के लेक्चर में हम पहले 3 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहला पैराग्राफ है जी इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, तो ट्रांसलेशन करने से पहले हम कोशिश करते हैं कि इसके जो मुश्किल अल्फाज है उनके मीनिंग्स देख लेते हैं ताकि ट्रांसलेशन करना आसान हो जाए। विटनेस्ड का मीनिंग है जी गवाही दी या गवाही देना। एक्सपेंशन तोसी, ग्लोबल आलमी, यानी कि पूरी दुनिया के लिए ये ग्लोबल का वर्ड इस्तेमाल होता है। फिनोमिना रुझान, रुझान। नोटेबली ख़ास तौर पर। इकोनॉमीज़ मईशतें। कल्चर्स सकाफ़तें। सिग्निफिकेंट अहम। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, अब हम पैराग्राफ फर्स्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में द वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज और आलमी राब्तों की तेज़ी से तोसी देखी है। यानी कि 21वीं सदी में दुनिया ने टेक्नोलॉजी और आलमी सतह पर जो लोगों के दरमियान राब्ते हैं उसमें बहुत तेज़ी से जो है उसको फैलता हुआ देखा है। तो सी का मतलब होता है फैलना। दिस फिनोमिना, इस रुझान ने ओफन रेफर्ड, जिसे अक्सर टू एज डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, जिसे अक्सर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, हैज़ नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड, ने ना सिर्फ मईशतों, हैज़ नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमीज, ने ना सिर्फ मईशतों एंड कल्चर्स बट आल्सो लेफ्ट अ सिग्निफिकेंट मार्क ऑन लैंग्वेज, ने ना सिर्फ मईशतों और सकाफतों को तब्दील किया है बल्कि ज़ुबानों पर भी नुमाया निशान छोड़ा है। ख़ास तौर पर, मोस्ट नोटेबली, ख़ास तौर पर, हमने पढ़ा था जी नोटेबली का मतलब ख़ास तौर पर इंग्लिश, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में। यानी कि चैप्टर का जो नेम है वो आपको पहले पैराग्राफ में मैं समझा देता हूँ। चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि जो दुनिया डिजिटल हुई है, आलमी सतह पर, आलमगीरियत पर दुनिया के डिजिटल होने के बाद जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है वो भी क्या हो गई है, उसको भी तोसी मिली है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये चैप्टर है जी। पहला पैराग्राफ जो है वो बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नोट डाउन करते जाएं, एंड पे आपने मुझसे पूछ लिया करना है हर लेक्चर के, ठीक है। लेकिन आपने जो है लेक्चर गौर से देखना है, गौर से समझना है, ताकि आपको ट्रांसलेशन दोबारा लर्नर से याद ना करनी पड़े। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पैराग्राफ देखें। वंस द लैंग्वेज ऑफ अ फ्यू नेशंस, once the language of a few nations, English has become the dominant medium of digital communication, education, entertainment and commerce। कभी चंद कौमों की ज़ुबान होने के बाद, यानी कि एक वक्त था कि सिर्फ चंद एक कौमों की ज़ुबान हुआ करती थी अंग्रेज़ी, लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ी डिजिटल मवासलात, यानी कि लोगों के दरमियान जो डिजिटल कम्युनिकेशन होने लगी, तालीम एजुकेशन जो डिजिटल हो गई, तफरी इंटरटेनमेंट भी लोग जो है डिजिटल गेम्स के ज़रिए या डिजिटल के ज़रिए करने लगे, एंड ट्रेड और तजारत जो है, बिजनेस जो है, लोग वो भी क्या करने लगे, डिजिटल करने लगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, डोमिनेंट हो गई। डोमिनेंट का मतलब है जी गालब आ जाना, यानी कि डिजिटल जो था वर्ड वो गालब आ चुका था इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, यानी कि हमारी तालीम हो, चाहे हमारे मवासलात हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, कॉमर्स हो, तो इन सब चीज़ों में जो हमारी डिजिटल वर्ल्ड है वो आगे निकल चुकी है। हाउएवर, ताहम, एज इंग्लिश स्प्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ताहम जैसे जैसे अंग्रेजी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरहदों पर फैलती है, ठीक है, इट इवॉल्व्स इन फैसिनेटिंग एंड समटाइम्स कंट्रोवर्शियल वेज, ये दिलचस्प और बाज़-औक़ात मुतनाज़ा तरीक़ों से तैयार होती है। कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा वेज तरीक़ों से, फैसिनेटिंग फैलती है, प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। इसके अलावा बॉर्डर्स सरहदों से। तो ये मुश्किल अल्फाज के मीनिंग आप साथ ही साथ याद करते जाएं। इट इवॉल्व्स इन फैसिनेटिंग एंड समटाइम्स कंट्रोवर्शियल वेज, ये दिलचस्प और बाज़ औक़ात मुतनाज़ा तरीक़ों से तैयार होती है। हेयर, यहाँ, we will try to explore how digital globalization has impacted the English language,
यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने अंग्रेजी जुबान के अल्फाज, ठीक है, बाय अल्टरिंग इट्स वोकेबुलरी, ग्रामर, कम्युनिकेशन स्टाइल, मवासलाती अंदाज एंड कल्चरल आइडेंटिटी और सकाफती शनाख्त को तब्दील करके इस पर क्या असर डाला है। यानी कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अंग्रेजी ने जो है वो किस तरह से तब्दीली की है मवासलाती निज़ाम में, यानी कि कम्युनिकेशन के निज़ाम में, और सकाफती शनाख्त और लोगों की जो कल्चरल आइडेंटिटी थी उसमें क्या तब्दीली नुमाया हासिल की है किसने, अंग्रेजी जुबान ने। यानी कि दुनिया तो डिजिटल हुई है लेकिन अंग्रेजी जुबान भी साथ डिजिटल हो रही है, इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जी क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये था जी सेकंड पैराग्राफ। अब हम देखते हैं जी थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ देखें जी, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ऑन इंग्लिश इज द एक्सप्लोजन ऑफ न्यू वोकैबुलरी। अंग्रेजी पर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के सबसे वाज़ेह असरात में से एक नई अल्फाज का धमाका है, ठीक है। यानी कि जो नए से नए अल्फाज आते जा रहे हैं, एक्सप्लोजन, धमाका, वोकैबुलरी अंग्रेजी की जुबान के अंदर, ठीक है। तो अंग्रेजी की जो वोकैबुलरी है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे जो है वो दुनिया डिजिटल हो रही है। द इंटरनेट हैज गिवन राइज टू हंड्रेड्स ऑफ नियोलॉजिज्म। इंटरनेट ने सैकड़ों नोलॉजिज्म को जन्म दिया है, ठीक है। न्यूली क्वाइंड वर्ड्स, नए बनाए गए अल्फाज, दैट आर नाउ कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे कम्युनिकेशन, जिनको आज हम जो है रोज़मर्रा के मवासलात के ज़रिए में इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन मवासलात में, ठीक है। वर्ड्स लाइक हैशटैग, सेल्फी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये सारी वर्ड्स जो है हम नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। अनफ्रेंड कर देना जी। एंड मीम, और मीम जैसे अल्फाज वर इधर इन्वेंटेड, इनको इजाद किया गया, और पॉपुलराइज्ड थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और मीम जैसे अल्फाज या तो इजाद हुए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये क्या हुए जी, मकबूल हुए, फेमस हुए, ठीक हो गया। एडिशनली इसके साथ साथ एब्रीविएशंस सच एज, इसके साथ साथ क्या हुआ जी, मुख्तलिफ जो हैं एब्रीविएशंस, मुखफ़फ़, लोल, लाफ आउट लाउड, ठीक है, BTW, बाय द वे, एंड DM, डायरेक्ट मैसेज, हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल लैंग्वेज। तो आपने ये देखा होगा कि ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलते हैं, जिसको जो है डिजिटल वर्ड दुनिया को तब्दील हुई है, उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी क्या हो गई है जी, डिजिटल हो गई है, ठीक है जी। हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल लैंग्वेज, ये सारे क्या हैं जी, मज़ीद बरां मुखफ़फ़ात जैसा कि और कारकर्दगी की ज़रूरत से पैदा होने वाली ये असलाहात इस बात की अक्कासी करती हैं कि किस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान मुसलसल जदीद मवासलाती ज़रियात के मुताबिक डाल रही है। दीज टर्म्स, ठीक है, ये सारी जो है इस्लाहात बोर्न आउट ऑफ द नीड फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी, ये इस बात की जो है वो दावत देती है, इस बात की ताकीद करती है, रिफ्लेक्ट हाउ द इंग्लिश लैंग्वेज, कि किस तरह से अंग्रेजी ज़ुबान अक्स डालती है, इस कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल अडाप्टिंग टू फिट मॉडर्न कम्युनिकेशन नीड्स, कि इंग्लिश ज़ुबान जो है वो जदीद मवासलाती ज़रिया के लिए ज़रूरत बन चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा तीसरा पैराग्राफ जो है ट्रांसलेशन का वो भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। चैप्टर नंबर 3 हमने पहले 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा पहले 2 चैप्टर्स की ट्रांसलेशन भी हमने कर ली हुई है, उसकी समरी भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दी है सेकंड चैप्टर की, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। उन लेक्चर्स के लिए आपको जो है इसी वीडियो की जो है प्ले लिस्ट में आप जाके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ताकि जो बच्चे 9th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं ले सके, अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं है। तो अब आप पहले दिन से ही पढ़ने की आदत डालें, और जो है जब तक आपके लर्नर नहीं आ रहे मार्केट में, मेरे चैनल से आप जो है ट्रांसलेशन इंग्लिश की सारी तैयारी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। बेल आइकन का इसलिए कहता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट आपके बेल आइकन ना भी प्रेस करें तो,
सिर्फ इसलिए कहता हूँ ताकि जब भी लेक्चर अपलोड करूँ आपको फौरी मेरी लेक्चर जो है वो मिल जाए और आपका फ़ायदा हो जाए।